जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के कितने प्यारे दर्शन हो रहे हैं संगत जी। आज आप बताओगे गुरु जी के कितने स्वरूप में हो रहे हैं। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, 4 स्वरूप में दर्शन हो रहे हैं गुरु जी के आज। जो जी गुरु जी साक्षात विराजमान हो रखे हैं, जिसमें गुरु जी और हमको दर्शन दे रहे हो, देख रहे हैं आपके ऊपर है संगत जी। और हाँ संगत जी, मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे काफ़ी संगत जी सत्संग शेयर करने के बाद हमसे कहते हैं आप लिंक शेयर कर दीजिए। संगत जी, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, प्लीज़ बुरा मत मानना। लिंक हम शेयर कर देंगे, हम पहले भी करते थे और आज भी करते हैं। लेकिन लिंक शेयर करने से ये होगा, आप सिर्फ अपना सत्संग सुनोगे। लेकिन संगत जी एक बात बताओ, आपने वो सत्संग जो हमारे साथ शेयर किया, हमें भेजा है, आप उसे दोबारा सुनने से क्या होगा? क्योंकि वो आपका सत्संग हो चुका है। आप बाकी संगत का सत्संग सुनिए और आप सभी सत्संग सुनिए, आपको लिंक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सभी सत्संग सुनोगे ना चैनल पे, तो आपको लिंक की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा आपका सत्संग कब लाइव हुआ है। बुरा मत माना संगत जी, हम लिंक जरूर शेयर करेंगे। हम सबको टाइमिंग भी शेयर करता हूं मैं कि आपका इस टाइम पे लाइव हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सत्संग लाइव होते हैं। मैं समझ सकता हूं संगत जी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन प्लीज संगत जी टाइमिंग को देख लीजिए, क्योंकि टाइमिंग के अकॉर्डिंग भी आपको पता चल जाएगा कि मैं इस टाइम पे इस दिन को आपको रिलीज करने जा रहा हूँ। लाइव होगा सत्संग सभी संगत के बीच। तो संगत जी सभी सत्संग के आप गुरु परिवार का हिस्सा, गुरु जी ब्लेस 777 संगत जी। यह परिवार बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा परिवार बनेगा। ये देखना, आज तो सिर्फ 30,000 संगत जी जुड़े हैं, अभी देखना 3 लाख भी जुड़ेंगे, फिर 30 लाख भी जुड़ेंगे। संगत जी बहुत बड़ा परिवार होगा और ऐसी ऐसी सेवाएं होंगी ना संगत जी, गुरु जी की कृपा से हर संगत को सेवा करने का मौका मिलेगा। हर संगत को यह हमारा वादा है और गुरु जी करवाएंगे, क्योंकि गुरु जी के हम दास है, सेवक है। हम गुरु जी के चरणों को अपने जगह मानते हैं, क्योंकि गुरु जी के चरणों में ही हमारा संसार है। क्योंकि हम तो इस लायक भी नहीं थे कि गुरु जी की सेवा कर सके। गुरु जी ने हमें अपनी सेवा के लायक समझा, फिर गुरु जी ने इतनी प्यारी प्यारी सेवाएं दी। संगत जी ये सिर्फ समर्पण का ही फल है। प्योर सरेंडर गुरु जी को कीजिए, देखना आपकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। चलिए मैं बता देता हूँ आपको गुरु जी के दर्शन। 1 2 सामने तो होते ही हैं, और इस ग्रीन चोले में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मल्लिका अर्जुन और महाकाल नामक ज्योतिर्लिंगों के आविर्भाव की कथा तथा उनकी महिमा। सूत जी कहते हैं कि महर्षियों, अब मैं मल्लिका अर्जुन के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनाता हूँ, जिसे सुनकर बुद्धिमान पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। जब महाबली तारकसुर शिवापुत्र कुमार कार्तिकेय सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर कैलाश पर्वत पर आए और गणेश के विवाह के आदि की बात सुनकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। पार्वती और शिव जी के वहां जाकर अनुरोध करने पर भी नहीं लौटे, तब वहां से भी 12 कोस दूर चले गए। तब शिव और पार्वती ज्योतिर्मय स्वरूप धारण करके वहां प्रतिष्ठित हो गई। वे दोनों पुत्र स्नेह से आतुर हो पर्व के दिन अपने पुत्र कुमार को देखने के लिए उनके पास जाया करते थे। अमावस्या के दिन भगवान शंकर स्वयं वहां आते और पूर्णमासी के दिन पार्वती जी निश्चय ही वहां पदार्पण करती है। उसी दिन से लेकर भगवान शिव का मल्लिका अर्जुन नामक एक लिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। उसमें पार्वती और शिव दोनों की ज्योतियां प्रतिष्ठित हैं। मल्लिका का अर्थ पार्वती है और अर्जुन शब्द शिव का वाचक है। उस लिंग का जो दर्शन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और संपूर्ण अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार मल्लिका अर्जुन नामक द्वितीय ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया, जो दर्शन मात्र से लोगों के लिए सब प्रकार का सुख देने वाला बताया गया है। ऋषियों ने कहा कि प्रभु, अब आप विशेष कृपा करके तीसरे ज्योतिर्लिंग का वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा कि ब्राह्मणों में धन्य हूँ, कृतकृत हूँ, जो अब श्रीमानों का संग मुझे प्राप्त हुआ है। साधु पुरुषों का संग निश्चय ही धन्य है। अतः मैं अपना सौभाग्य समझकर पापनाशिनी परम पावनी दिव्य कथा का वर्णन करता हूँ। तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। अवंती नाम से प्रसिद्ध एक रमणीय नगरी है, जो समस्त देहधारियों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। वह भगवान शिव को बहुत ही प्रिय, परम पुण्यमयी और लोक पावनी है। उस पुरी में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते हैं, जो शुभ कर्म परायण, वेदों के स्वाध्याय में संलग्न था, वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में सदा तत्पर रहने वाले थे। वे घर में अग्नि की स्थापना करके प्रतिदिन अग्निहोत्र करते और शिव की पूजा में सदा तत्पर रहते थे। वे ब्राह्मण देवता प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा किया करते थे। वेद प्रिय नामक वे ब्राह्मण देवता सम्यक ज्ञान अर्जन में लगे रहते थे, इसलिए उन्होंने संपूर्ण कर्मों का फल पाकर वह सदगति प्राप्त कर ली, जो संतों को ही सुलभ होती है। उनके शिव पूजा प्रायण 4 तेजस्वी पुत्र थे, जो माता पिता से सद्गुणों में कम नहीं थे। उनके नाम थे देव प्रिय, प्रिय मेघा, सुकृत और सुव्रत। उनके सुखदायक गुण महासदा बढ़ने लगे। उनके कारण अवंती नगरी महातेज ब्रह्म तेज से परिपूर्ण हो गई थी। उसी समय रतनमाल पर्वत प्रदूषण नामक एक धर्मदवेशी असुर ने ब्रह्मा जी से वर पाकर वेद धर्म तथा धर्मात्माओं पर आक्रमण किया। अंत में उसने सेना लेकर अवंती के ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। उसकी आगे से 4 भयानक दैत्य चारों दिशा में प्रलयकालीन अग्नि
अग्नि के समान प्रकट हो गए। तब वे शिव विश्वासी ब्राह्मण बंधु उनसे डरे नहीं। जब नगर के ब्राह्मण बहुत घबरा गए तब उनको आश्वासन देते हुए कहा कि आप लोग भक्त वत्सल भगवान शंकर पर भरोसा रखें। यह कहकर शिवलिंग का पूजन करके वे भगवान शिव का ध्यान करने लगे। इतने में ही सेना सहित दूषण ने आकर उन ब्राह्मणों को देखा और कहा कि इन्हें मार डालो, बांध लो। वेद प्रिय के पुत्र उन ब्राह्मणों ने उस समय उस देवते की कही हुई वह बात नहीं सुनी, क्योंकि वे भगवान शंभु के ध्यान मार्ग में स्थित थे। उस दुर्वात्मा दैत्य ने जो ही उन ब्राह्मणों को मारने की इच्छा की तो ही उनका द्वारा पूजित पार्थिव शिवलिंग के स्थान में बड़ी भारी आवाज के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया। उस गड्ढे से तत्काल विकट रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए और महाकाल नाम से विख्यात हुए। वे दुष्टों के विनाशक अथवा सत्पुरुषों के आश्रयदाता हैं। उन्होंने उन दैत्यों से कहा कि अरे खल, मैं तुझ जैसे दुष्टों के लिए महाकाल प्रकट हुआ हूँ, तुम इन ब्राह्मणों के निकट से दूर भाग जाओ। ऐसा कहकर महाकाल शंकर ने सेना से दूषण को अपने हुंकार मात्र से तत्काल भस्म कर दिया। कुछ सेना उनके द्वारा मारी गई और कुछ भाग खड़ी हुई। परमात्मा शिव ने दूषण का वध कर डाला। जैसे सूर्य को देखकर संपूर्ण अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान शिव को देखकर उनकी सारी सेना अदृश्य हो गई। देवताओं की दुदुभिंदियां बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उन ब्राह्मणों को आश्वासन दे सुप्रसन्न हुए स्वयं महाकाल महेश्वर शिव ने उनसे कहा कि तुम लोग वर मांगो। उनकी यह बात सुनकर वे ब्राह्मण हाथ जोड़कर भक्तिभाव से बलिभांति प्रणाम करके नतमस्तक को बोले। दिव्यों ने कहा कि महाकाल महादेव दुष्टों को दंड देने वाले प्रभु शंभो, आप हमें संसार सागर से मोक्ष प्रदान करें। शिव आप जनसाधारण की रक्षा के लिए सदा यही रहें। प्रभु शंभो, अपना दर्शन करने वाले मनुष्यों का आप सदा ही उद्धार करें। सूर्य जी कहते हैं कि मैं ऋषियों उनके ऐसा कहने से उन्हें सदगति दे। भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए उस परम सुंदर गड्ढे में स्थित हो गए और वे ब्राह्मण मोक्ष से पा गए और वहां चारों ओर की एक एक कोस भूमि लिंग रूपी भगवान शिव का स्थल बन गई। वे शिव भूतल पर महाकालेश्वर के नाम से विख्यात हुए। ब्राह्मणों उनका दर्शन करने से सौपन में भी कोई दुख नहीं होता। जिस जिस कामना को लेकर कोई उस लिंग की उपासना करता है उसे वह अपना मनोरथ प्राप्त हो जाता है तथा परलोक में मोक्ष में मिल जाता है। महाकाल के महात्म्य के प्रसंग में शिव भगत राजा चंद्रसेन तथा गोप बालक श्री कर की कथा सूत जी कहते हैं कि ब्राह्मणों भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग का महात्मा भक्तिभाव को बढ़ाने वाला है, उसे आदर पूर्वक सुनो। उज्जैनी में चंद्रसेन नामक एक महान राजा थे जो संपूर्ण शास्त्रों के तत्व शिव भगत और जितेंद्रिय थे। शिव के पार्षदों में प्रधान तथा सर्वलोक वंदित मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के सखा हो गए थे। एक समय उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर उन्हें चिंतामणि नामक महामणि प्रदान की, जो कौस्तुक मणि था, सूर्य के समान दे दीप्यमान थी। वह देखने, सुनने अथवा ध्यान करने पर भी मनुष्य को निश्चित ही मंगल प्रदान करती थी। भगवान शिव के आश्रित रहने वाले राजा चंद्रसेन उन चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठते तब देवताओं में सूर्य नारायण की भांति उनकी शोभा होती थी। नृपश्रेष्ठ चंद्रसेन के कंठ में चिंतामणि शोभा देती थी। यह सुनकर समस्त राजाओं के मन में एक मणि के प्रति लोभ की मात्रा बढ़ गई और वे क्षुब्ध रहने लगे। तदंतर वे सब राजा चतुरंगनी सेना के साथ आकर युद्ध में चंद्रसेन को जीतने के लिए उद्यत हो गए। वे सब परस्पर मिल गए थे और उसके साथ बहुत से सैनिक थे। उन्होंने आपस में संकेत और सलाह करके आक्रमण कर दिया। उज्जैन के चारों द्वारों को घेर लिया और पुरी को संपूर्ण राजा द्वारा घिरी हुई देखकर राजा चंद्रसेन उन्हीं भगवान महाकालेश्वर की शरण में गए और मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उपवास पूर्वक दिन रात अनन्य भाव से महाकाल की आराधना करने लगे। उन्हीं दोनों उस श्रेष्ठ नगर में कोई ग्वालिन रहती थी जिसके एकमात्र पुत्र था। वह विधवा थी और उज्जैन में बहुत दिनों से रहती थी। वह अपने 5 वर्ष के बालक को लिए महाकाल के मंदिर में गई और उसने राजा चंद्रसेन द्वारा की हुई महाकाल की पूजा का आदर पूर्वक दर्शन किया। राजा के शिव पूजन का वह आश्चर्यमय उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और फिर वह अपने निवास स्थान पर लौट आई। ग्वालिन के उस बालक ने भी सारी पूजा देखी, अतः घर आने पर उसने कौतूहलवश शिव जी की पूजा करने का विचार किया। एक सुंदर पत्थर लाकर उसने अपने शिविर से थोड़ी ही दूर पर अपने शिविर के एकांत स्थान में रख दिया और उसी को शिवलिंग माना। फिर उसने भक्तिपूर्वक कृत्रिम गंध, अलंकार, वस्त्र, धूप, दीप और अक्षत आदि द्रव्य उठाकर उनके द्वारा पूजन करके मन कल्पित दिव्य नैवेद्य भी अर्पित किया। सुंदर सुंदर पत्तों और फूलों से बारंबार पूजन करके भांति भांति से नृत्य किया और बारंबार भगवान के चरणों में मस्तक झुका। इसी समय ग्वालिन ने भगवान शिव में आसक्ति चित हुए अपने पुत्र को बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया, परंतु उसका मन तो भगवान शिव की पूजा में लगा हुआ था। अथवा जब बारंबार बुलाने पर भी उस बालक को भोजन करने की इच्छा नहीं हुई तब उसकी माँ स्वयं उसके पास गई। उसे शिव के आगे आंख बंद करके ध्यान लगाए बैठा देख उसका हाथ पकड़कर खींचने लगी। इतने पर भी वह जब न उठा तो उसने क्रोध में आकर उसे खूब पीटा। खींचने और मारने पीटने पर भी उसका पुत्र नहीं आया। तब उसने वह शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया और उस पर चढ़ाई हुई सारी पूजा सामग्री नष्ट कर दिया। देख बालक हाय हाय करके रो उठा। रोज से बड़ी हुई ग्वालिन अपने बेटे को डांट फटकार कर पुनः घर में चली गई। भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट की हुई देख वह बालक देव देव महादेव की पुकार करते हुए सहसा मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके नेत्रों से आंसू की धारा प्रवाहित होने लगी। 2 घड़ी बाद जब उसने
उसे चेत हुआ, तब उसने आंखें खोली। आंखें खुलने पर जब उस शिशु ने देखा कि उसका वह शिविर भगवान शिव के अनुग्रह से तत्काल महाकाल का सुंदर मंदिर बन गया। मणियों के चमकीले खंभे तक उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वहां की भूमि स्फटिक मणि के से जड़ दी गई थी। तपाए हुए सोने से बहुत से विचित्र कलश उस शिवालय को शोभा सुशोभित कर रहे थे। उसकी विशाल द्वार, कपाट और प्रधान द्वार स्वर्णमय दिखाई देते थे। वहां बहुमूल्य निर्मलिता हीरे के बने हुए चबूतरे शोभा दे रहे थे। उस शिवालय के मध्य भाग में दया निधान शंकर का रत्नमय लिंग प्रतिष्ठित था। ग्वालिन के उस पुत्र ने देखा कि वह उस शिवलिंग पर उसकी अपनी ही चढ़ाई हुई पूजन सामग्री सुसज्जित है। वह सब देखकर वह बालक सहसा उठकर खड़ा हो गया। उसने मन ही मन बड़ा आश्चर्य हुआ, परमानंद के समुद्र में निमग्न सा हो गया। तदंतर भगवान शिव की स्तुति करके उसने बारंबार उसके चरणों में नमस्तक झुकाया और सूर्यास्त होने के पश्चात गोप बालक शिवालय से बाहर निकला। बाहर आकर उसने अपने शिविर को देखा, जब वह इंद्र भवन के समान शोभा पा रहा था। वहां सब कुछ तत्काल स्वर्णमय होकर विचित्र एवं परम उज्ज्वल वैभव से प्रकाशित होने लगा। फिर वह उस भवन के भीतर गया जो सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न था। उस भवन में स्वर्ण मणि रतन और सुवर्ण ही जड़े गए थे। प्रदोष काल में सानंद भीतर प्रवेश करके बालक ने देखा कि उसकी माँ दिव्य लक्षणों से लक्षित तो एक सुंदर पलंग पर सो रही है। रतन में अलंकारों से उसके सभी अंग उदित हो रहे हैं और वह साक्षात देवांगना के समान दिखाई देती है। मुख से विहल हुए उस बालक ने अपनी माता को बड़े वेग से उठाया। वह भगवान शिव की कृपा पात्र हो चुकी थी। ग्वाली ने उठकर देखा, सब कुछ अपूर्व सा हो गया। उसने महान आनंद में निमग्न अपने बेटे को छाती से लगा लिया। पुत्र के मुख से गिरिजापति के कृपा प्रसाद का वह सारा वृत्तांत सुनकर ग्वाली ने राजा को सूचना दी, जो निरंतर भगवान शिव के भजन में लगे रहते थे। राजा अपना नियम पूरा करके रात में सहसा वहां आए और ग्वाली के पुत्र का वह प्रभाव जो शंकर जी को संतुष्ट करने वाला था देखा। मंत्रियों और पुरोहितों और सहित राजा चंद्रसेन जब वह सब कुछ देख परमानंद के समुद्र में डूब गए और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहाते हुए प्रसन्नता पूर्वक शिव के नाम का कीर्तन करते हुए उन्होंने उस बालक को हृदय से लगा लिया। ब्राह्मणों, उस समय वहां बड़ा भारी उत्सव होने लगा। सब लोग आनंद विभोर होकर महेश्वर के नाम और यश का कीर्तन करने लगे। इस प्रकार शिव का यह अद्भुत महात्म्य देखने से पूर्ववासियों को बड़ा हर्ष हुआ और इसी की चर्चा में वह सारी रात एक क्षण के समान व्यतीत हो गई। युद्ध के लिए नगर को चारों ओर से घेर खड़े हुए राजाओं ने प्रातःकाल अपने गुप्तचरों के मुख से वह सारा अद्भुत चरित्र सुना। उसे सुनकर सब आश्चर्य से चकित हो गए। वहां आए हुए सब नरेश एकत्रित हो आपस में इस प्रकार बोले कि ये राजा चंद्रसेन बड़े भारी शिव भक्त हैं, अतएव इन पर विजय पाना कठिन है। ये सर्वथा निर्भय होकर महाकाल की नगरी उज्जैनी का पालन करते हैं, जिसकी पूरी के बालक भी ऐसे शिव भक्त हैं। वे राजा चंद्रसेन तो महान शिव भक्त हैं ही, इसके साथ विरोध करने से निश्चय ही भगवान शिव क्रोध करेंगे। उनके क्रोध से हम सब लोग नष्ट हो जाएंगे। अतः नरेश के साथ हमें मेल मिलाप ही कर लेना चाहिए। ऐसा होने पर महेश्वर हम पर बड़ी कृपा करेंगे। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, ऐसा निश्चय करके शुद्ध हृदय वाले उन सब भोपालों ने हथियार डाल दिए। उनके मन से वैर भाव निकल गया। वे सभी राजा अत्यंत प्रसन्न हो चंद्रसेन की अनुमति ले महाकाल की उस रमणीय नगरी के भीतर गए। जब वहां उन्होंने महाकाल का पूजन किया, फिर वे सब के सब उस ग्वालिन के महान अभूतपूर्ण दिव्य सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनके घर पर गए। महाराजा चंद्रसेन ने आगे बढ़कर उनका स्वागत सत्कार किया। वे बहुमूल्य आसन पर बैठे और आश्चर्यचकित हो आनंदित हुए। गोप बालक के ऊपर कृपा करने के लिए स्वतः प्रकट हुए। शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके उन सब राजाओं ने अपनी उत्तम बुद्धि भगवान शिव के चिंतन में लगाई। तदंतर उन सारे नरेशों ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए उस गोप शिशु को बहुत सी वस्तुएं प्रसन्नतापूर्वक भेंट की। संपूर्ण जनपदों में जो बहुसंख्यक गोप रहते हैं, उन सब का राजा उन्होंने उस बालक को बना दिया। इस प्रकार समस्त देवताओं से पूजित परम तेजस्वी वानर राज हनुमान जी वहां प्रकट हुए। उनके आते ही सब राजा बड़े वेग से उठकर खड़े हो गए। जब उन्होंने भक्ति भाव से होकर उन्हें मस्तक झुकाया, राजाओं से पूजित हो वानर राज हनुमान जी उस सब के बीच में बैठे और उस गौ बालक को हृदय से लगाकर उन नरेशों की ओर देखते हुए बोले, राजाओं, तुम सब लोग एक दूसरे तथा दूसरे देहदारी भी मेरी बात सुने। इससे तुम लोगों का भला होगा। भगवान शिव के सिवा देहदारियों के लिए दूसरी और कोई गति नहीं है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इसे गो बालक ने शिव की पूजा का दर्शन करके उसे प्रेरणा ली और बिना मंत्र के भी शिव का पूजन करके उसे पा लिया। गोप वंश की कीर्ति बढ़ाने वाला वह बालक भगवान शंकर का श्रेष्ठ भक्त है। इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेगा। इसकी वंश परंपरा के अंतर्गत 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे। उनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र के रूप में प्रकट हो श्री कृष्ण नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से ये गोप कुमार इस जगत में श्रीकर के नाम से विशेष ख्याति प्राप्त करे। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, ऐसा कहकर अंजलि नंदन शिव स्वरूप वानर राज हनुमान जी ने समस्त राजाओं तथा महाराज चंद्रसेन को भी कृपा दृष्टि से देखा। तदंतर उन्होंने उस बुद्धिमान गोप बाल श्रीकर को बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव उपासना के इस आचार व्यवहार का उपदेश दिया जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। उसके बाद परम प्रसन्न हुए हनुमान जी चंद्रसेन और श्रीकर से विदा ले उन सब राजाओं को देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गए। वे सब राजा हर्ष से सम्मानित हो महाराज
चंदन सेन की आगे ले जैसे आए थे वैसे ही लौट के महातेजस्वी श्रीकर भी हनुमान जी का उपदेश पाकर धर्मक ब्राह्मणों के साथ शंकर जी की उपासना करने लगा। महाराज चंद्रसेन और गोप बालक श्रीकर दोनों ही बड़ी प्रसन्नता के साथ महाकाल की सेवा करते थे। उन्हीं की आराधना करके उन दोनों ने परम पद प्राप्त कर लिया। इस प्रकार महाकाल नामक शिवलिंग सत्पुरुषों का आश्रय है। भक्त वत्सल शंकर दुष्ट पुरुषों का सर्वथा हनन करने वाले हैं। यह परम पवित्र रहस्यमय आख्यान कहा गया है, जो सब प्रकार का सुख देने वाला है। यह शिव भक्ति को बढ़ाने तथा सुख की प्राप्ति कराने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी देखो किस तरह पाठ के अंत में हमने हनुमान जी का विशेष ब्लेसिंग मिली है, बहुत ज्यादा ब्लेसिंग है। हनुमान जी किस तरह आए, किस तरह हनुमान जी ने ज्ञान दिया, किस तरह हनुमान जी ने पूरा विस्तार दिया, किस तरह हनुमान जी ने लोगों के कष्ट को काटा। संगत जी आज के पाठ में आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ जिसके ऊपर ज्यादा बार बार कष्ट आ रहे हैं ना, बहुत ज्यादा कष्ट आ रहे हैं बार बार। हनुमान जी का एक उपाय बता रहा हूँ, बहुत जबरदस्त उपाय है, गुरु जी ने ही बताया था। मंगलवार वाले दिन चुपचाप एक माचिस खरीदिए, नहीं चुपचाप जाके हनुमान जी के दान पात्र में दान कर दीजिए। जितनी बार वो माचिस यूज होगी ना, उतने ही ज़्यादा आपके कष्ट कटते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। देखना संगत जी, यह एक रामबाण राजा हनुमान जी को प्रसन्न करने का। हनुमान जी देखना आपके कैसे कष्ट काट देंगे, आपको पता भी नहीं चलने का कि हनुमान जी किस तरह आपके कष्ट काट देंगे। और संगत जी कई संगत जी के काफ़ी सारे मतलब सत्संग आते हैं, वो मतलब आप सुनते ही होंगे सत्संग को। संगत जी हर सत्संग को सुनिए। काफ़ी संगत जी कहती है हमें लिंक भेज दीजिए, हमें टाइमिंग भेज दीजिए। संगत जी हम आपको टाइमिंग भी भेज देंगे, लिंक भी भेज देंगे, लेकिन हम जैसे आपको लिंक भेजते हैं ना, तो आप सिर्फ अपना ही सत्संग सुनते हो कि हाँ मेरा सत्संग लाइव होगा। बाकी सत्संग आपके लिए बहुत जरूरी है, वो तो आपके साथ हो चुका है। जो आप सत्संग कर आप सुना रहे हो हमें आपको, आप जो आपने हमारे साथ शेयर किया, हमने आगे लाइव कर दिया, वो बाकी संगत के लिए, वो सत्संग आपके लिए नहीं है। जो आपने सत्संग शेयर किया है वो आपके लिए सुनने के लिए नहीं है, क्योंकि वो चीज़ आपके साथ हो चुकी है। जो सत्संग बाकी आ रहे हैं वो आपके लिए सुनने के लिए, ताकि आपको उनमें अलग चीज़ बताए। आपके साथ जो चीज़ हो चुकी है वो तो सत्संग हो चुका है, आपका हो चुका है। अब उसमें आप क्या सुनोगे जो आप लिंक मांगते हो। काफ़ी संगत जी लिंक मांगते हैं, हमें लिंक भेजने में कोई परेशानी नहीं है संगत जी, लेकिन आप समझो इस चीज़ को। पाठ में हाजिरी लगाओ, सत्संग में मन लगाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।